हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो आइए चलते हैं और समझते हैं क्या होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स अगर मैं पाइथन की बात करूं तो बेसिकली हमारे तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट। तो इन्हीं के बारे में हम लोग मेनली इन सारे वीडियोस इस पर्टिकुलर वीडियो में बेसिकली बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंड के बारे में, और फिर उसके बाद और उसके बाद फिर नॉट के बारे में। तो आइए पहले समझते हैं कि एंड का सिंटेक्स कैसा होता है, और इसको समझने के लिए हम लोग एक टेबल का भी यूज़ करेंगे। तो एंड का सिंटेक्स हमारा कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पे हम लोग एक इनपुट देते हैं, फिर दूसरा इनपुट देते हैं, और उनके बीच में हम लगाते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर की तरह। और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके ही हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट मिलता है, जो कि ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में होता है। इसीलिए मैंने ये टेबल, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने उसी के फॉर्म में ये टेबल भी बनाई है, जहाँ पे इनपुट 1 या इनपुट 2 आप डालते हो। और इनपुट 1 में यहाँ पे फॉल्स, अब ये इनपुट 1 और इनपुट 2 है क्या, अभी समझ में आ जाएगा जैसे ही हम लोग अपनी स्पाइडर आईडी पे चलेंगे। उसके लिए आप परेशान मत होइए, बस एक बार ये टेबल आप ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए कि बेसिकली एंड ऑपरेटर हमें आउटपुट ट्रू कब देता है। तो एंड ऑपरेटर हमें आउटपुट सिर्फ और सिर्फ एक ही बार देता है, जब दोनों इनपुट 1 और इनपुट 2 क्या हो, हमारे ट्रू होते हैं। अदरवाइज अगर कोई भी इसमें से फॉल्स है, इनपुट 1 या फिर इनपुट 2 में, तो हमेशा हमें रिजल्ट जो होता है वो फॉल्स मिलता है। अब इसका क्या मतलब है, तो आइए चलते हैं अपनी स्पाइडर आईडी पे और वहाँ पे समझते हैं इसका मतलब बेसिकली है क्या। ओके, तो हम लोग अब समझेंगे अपने एंड ऑपरेटर को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, जो कि हम लोग इफ़ और एल्स के केस में यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, और हम लोगों ने इफ़ एल्स पिछले वीडियोज़ में देखा ही हुआ है। और यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी चीज़ लिखी है कि इफ़ एज ग्रेटर देन 18 एंड 80 इंडियन, तो उसको अलाउ किया जाएगा वोट करने को। बेसिकली ये प्रोग्राम किस बारे में है, ये प्रोग्राम मैं इस तरह से बना रहा हूँ कि लेट्स से कि हमें वोट करना है, और वोटिंग के लिए कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं। और क्राइटेरिया क्या है कि जो भी पर्सन वोट करेगा उसकी एज ग्रेटर देन 17 होनी चाहिए, और वो इंडियन होना चाहिए, क्योंकि भाई इंडिया की गवर्नमेंट के लिए हो रहा है, तो सीधी सी बात है वो इंडियन होना चाहिए, राइट। तो इस कंडीशन को मैंने कुछ इस फॉर्म में लिखी है। अब इसको आइए एक एक करके समझते हैं कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि जब हम लोग एंड का यूज़ करते हैं तो उसमें एक इनपुट 1 होता है, जो कि हमारा ये है इस समय, और एक इनपुट 2 होता है, जो कि हमारा इस समय ये है। अब ये दोनों इनपुट मिल के ही हमारे एंड ऑपरेटर के साथ मतलब एक तरह से वर्क करते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एज 17 रखी हुई है, राइट। तो क्या 17 ग्रेटर है 18 से? नहीं है, राइट। तो ये सिचुएशन क्या होगी, एक तरह से हमारी फॉल्स हो गई। एंड इंडियन, इंडियन क्या है, ट्रू है। तो हम क्या करें, एक तरह से फॉल्स एंड ट्रू। तो यही चीज़ मैंने किया था ना, इनपुट 1 पे वहाँ पे कुछ कभी ट्रू था कभी फॉल्स था, तो यहाँ पे क्या है सिचुएशन, हमारी ये फॉल्स है और ये हमारी सिचुएशन ट्रू है। तो इस केस में हमारा एंड क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, हमें ये एक आउटपुट देगा जो कि क्या होगा, फॉल्स होगा। और फॉल्स होगा तो इसी वजह से हमारा जो इफ़ कंडीशन है वो, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स आ गया है, तो इसी वजह से हमारी इफ़ कंडीशन वर्क नहीं करेगी और हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उसको अलाउ नहीं किया जाएगा वोट करने को। इसके लिए एक और करते हैं, एक चीज़ अच्छी करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक एल्स भी लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट इस एल्स में प्रिंट नॉट अलाउड टू वोट, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे लगता है। अब इसको एक बार रन करते हैं तो समझ में आएगा। और मैंने किया रन, और ये देखिए नॉट अलाउड टू वोट। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन थी फॉल्स और ये सिचुएशन थी ट्रू। और हमने देखा है कि एंड ऑपरेटर तभी ट्रू आउटपुट देता है जब दोनों ही हमारे इनपुट 1 और इनपुट 2 क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे देखिए कर देता हूँ लेट्स से 19, और अब देखेंगे तो हमारा अलाउड टू वोट वाला प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है वो एज अ इनपुट वर्क करती है, और यही हमें एक बूलियन वैल्यू देती है। बूलियन का मतलब क्या है, अभी आइए इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको कमेंट, ओके, तो मैंने इन सब चीज़ों को कमेंट कर दिया है। और अब आइए समझते हैं कि क्या मैं कह रहा था। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, इसको समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने लिखा प्रिंट लेट्स से एज ग्रेटर देन 18, राइट। अगर मैंने ऐसे लिखा और यहाँ पे इसको अनकमेंट कर देते हैं। अब ये देखिएगा, ये जो स्टेटमेंट है ना, या तो ये हमें ट्रू देगा या तो हमें ये फॉल्स देगा। तो यहाँ पे देखिए मैं करता हूँ रन, तो ये हमें देखिए ट्रू दे रहा है, क्योंकि एज ग्रेटर देन 18 क्या है, हमारा ट्रू है, राइट। क्योंकि एज यहाँ पे 19 दी हुई है और 19 ग्रेटर देन 18 से, इसलिए हमें ट्रू मिला। इसी तरह से जो हम लोगों ने ये वाला प्रोग्राम लिखा था, इसमें भी जब एज ग्रेटर देन 18 थी तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ट्रू मिल जाएगा। और इंडियन है तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा, और हमें आंसर मिल जाएगा। अगर मैं अभी देखिए इसको कमेंट करता हूँ तो यहाँ पे हमें आंसर, ओके, इंडेंटेशन की प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि मैंने इन सबको तो किया ही नहीं, ठीक है। अब मैं करता हूँ रन, और ये देखिए हमारा अलाउ टू वोट हो गया। तो इसी तरह की सिचुएशंस में हम लोग बेसिकली एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक करना होता है, और दोनों ही कंडीशन को हम चाहते हैं कि ट्रू हो, तभी हम जाके उसको इवेलुएट करते हैं, अदरवाइज हम उसको इवेलुएट नहीं करते हैं। आइए अब चलते हैं और ऑपरेटर को समझते हैं। ये है हमारा और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो और ऑपरेटर काफ़ी अपोजिट है हमारे एंड ऑपरेटर से। ये कब ट्रू होता है, ये सिर्फ तब ट्रू होता है जब इसमें, सॉरी ये कहूँगा ये जब, ये तब फॉल्स होता है जब इसमें दोनों वैल्यू फॉल्स होती है, मतलब इनपुट 1 और इनपुट 2। अगर कोई भी इसमें से अगर एक भी ट्रू है तो ये हमें क्या रिजल्ट दे देता है, ट्रू दे देता है। तो ये अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं और समझते हैं अपनी स्पाइडर आईडीई पे।
ओके, तो हम लोग आ गए हैं अपनी स्पाइडर आईडी पे। अब समझते हैं और ऑपरेटर। तो हम लोगों ने एंड ऑपरेटर में देखा था कि दोनों ही इनपुट को क्या होना होता है, ट्रू होना होता है, तभी हमें आउटपुट क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। मगर और ऑपरेटर में क्या है कि आपका कोई मतलब जब तक कि दोनों इनपुट आपके फॉल्स नहीं होते तब तक आपको ये जो आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है, ट्रू ही मिलता है, राइट। और उसको अगर हम लोग इस सिचुएशन में समझे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि या तो पर्सन, अगर मैं यहाँ पे लेट से और लगा देता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि या तो आप 18 के अबव हो या तो आप इंडियन हो। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन फॉलो करते हो हम आपको अलाउ कर देंगे वोट को। जी हाँ, इसका मतलब यही हो गया। अगर मैं इसको भी देखिए करूँगा प्रिंट, अभी मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ लेट से फॉल्स, तो आप देखिएगा क्या होता है। मैंने किया ऐसे रन एंड हियर इट इज़ अलाउड टू वोट। जबकि ये इंडियन नहीं था तब भी हमने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं हम अलाउ कर देंगे वोट करने को, क्योंकि और ऑपरेटर कहता है कि या तो, और अगर हिंदी में भी देखा जाए तो यही मतलब है, मतलब हिंदी में, सॉरी हिंदी में तो दोनों और एंड का मतलब निकल आएगा। और का मतलब एक तरह से है या तो, ठीक है, या तो ये ट्रू हो या तो ये ट्रू। अगर उसमें से कोई भी ट्रू है तो ठीक है, आई एम अलाउइंग दिस, अदरवाइज मैं इसको फॉल्स कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ट्रू हो गया बट ये फॉल्स हो गया। तो ट्रू और फॉल्स क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि और ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ तब फॉल्स होता है जब दोनों हमारे इनपुट क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं अपने नॉट ऑपरेटर को। तो जो हमारा नॉट ऑपरेटर होता है वो काफ़ी अलग होता है हमारे एंड और से। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट होता है, और उस इनपुट में अगर आप फॉल्स देते हो तो ट्रू देता है, और ट्रू देते हो तो फॉल्स देता है, मतलब जस्ट लाइक नेगेशन होता है ये। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको सिंटेक्स भी दिया हुआ है, नॉट आउटपुट इनपुट 1 इज जीरो आउटपुट, मतलब अगर आप ट्रू दोगे तो ये फॉल्स देगा और फॉल्स दोगे तो ट्रू दोगे। हाँ, थोड़ा अजीब है बट इसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, मैं सच बताऊँ इसका। और सबका तो मुझे नहीं पता, एंड और इतना यूज़ करो ना करो आप, मगर इसका आप काफ़ी यूज़ देखोगे। तो इसको आइए पहले अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट की ज़रूरत है, तो इसको हम सबको हटा देते हैं, एक इनपुट यहाँ से और, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इंडियन ही रखते हैं, ठीक है, इंडियन। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंडियन, ठीक है। तो अगर इस समय इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या होगा, क्योंकि ये फॉल्स है तो हमें ये वाला हमारा इफ़ की बात वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो इसलिए हमारा एल्स वाला रन करेगा। इसको रन करते हैं और देखते भी हैं। तो नॉट अलाउड टू वोट, ठीक है। अब अगर देखिए मैं इसके आगे लगा देता हूँ नॉट, इफ़ नॉट इंडियन। अगर मुझे लेट से अगर कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में कहना है तो मैं क्या कहूँगा, इफ़ नॉट इंडियन। तो अगर वो नॉट इंडियन, अगर वो इंडियन नहीं है, मतलब कि अगर यहाँ पे मैं फॉल्स लिख दूँ, नॉट फॉल्स, तो नॉट फॉल्स का क्या मतलब हो गया, एक तरह से जो फॉल्स नहीं है, और जो फॉल्स नहीं है वो क्या होगा, वो ट्रू होगा। तो ये देखिएगा अब अलाउ टू वोट हमारा प्रिंट हो जाएगा, और ये देखिए हमारा अलाउ टू वोट यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो नॉट इज जस्ट लाइक निगेशन। निगेशन का मतलब ये है कि अपोजिट, अगर आप फॉल्स लोगे तो ट्रू कर देगा, ट्रू करोगे तो फॉल्स कर देगा। अगर मैं देखिए यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अगर लेट से ट्रू कर देता हूँ, और ये देखिए अभी मैं इसको रन करूँगा, और ये देखिए हमारा नॉट अलाउड टू वोट, क्योंकि नॉट ऑफ ट्रू क्या हो गया, नॉट ऑफ ट्रू हमारा फॉल्स हो गया। यही चीज़ उन्होंने टेबल में भी देखी थी, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ से लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं रेगुलरली नए नए वीडियोस अपलोड करता हूँ, और मेरे चैनल पे आने वाले टाइम में आप काफ़ी नए नए कोर्सेज भी देखोगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई डाउट है तो हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।